Yes, students, now we are going to start respiration. Firstly, take some freshly prepared lime water in a test tube. Blow air through this lime water. Lime water, calcium hydroxide. Formula of lime water, calcium hydroxide. And blow air. What is air? कौन सी एयर होती है जो हम ब्लो करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलेगा? ये जो लाइम वाटर है जो ट्रांसपेरेंट है, दैट इज दिस लाइम वाटर कन्वर्ट इनटू मिल्की कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या ये हम देखते हैं अभी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलकर देखिए CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 बनने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा? ये मिल्की कलर का हो जाएगा। और जब इसमें हम थोड़ी सी और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करवाएंगे तो ये मिल्कीनेस गायब हो जाएगी, राइट? तो वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। हम पीछे सभी इस चैप्टर में पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। The food material taken in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life process. जो हम हमारी लाइफ में जो भी हम वर्क करते हैं उस सब के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिशनल फूड से आएगी। ठीक है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मतलब जो मीन्स जो हर कोई अलग अलग तरह से डिफरेंट वे से एनर्जी गेन करता है। ठीक है, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली। कुछ ऑक्सीजन का यूज करते हैं ग्लूकोज को, जो हमने खाना खाया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ब्रेक डाउन करने में इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं करते। In all cases, the first step is the breakdown of glucose. अब देखिए, ये जो भी पैराग्राफ में लिखा है वो मैं आपको बड़े ही सिंपल मेथड से समझाती हूँ। ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट का सारा जो भी मैं आपको बताऊंगी सेम टू सेम आपके इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा। तो आपको ये फ्लो चार्ट ही लर्न करना है। ठीक है, ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन आवर सेल्स। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू पायरुवेट दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड एनर्जी। ठीक है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज 6 कन्वर्ट इनटू 3। अब ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है इस पर क्या होगा? देखो, सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आगे आपकी टर्म्स आएंगी एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। एब्सेंस इन ऑक्सीजन मतलब यीस्ट में इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी ये बनेगी। ठीक है, इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, तो 2 और 1 3। ठीक है, सेकेंड इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में इन अवर मसल सेल्स। जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड और एनर्जी में बदल जाता है। ठीक है, थर्ड थिंग इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी बॉडी के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो एटीपी की फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज एब्सेंस ऑफ एनर्जी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट? देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन एंड एनारोबिक डज नॉट डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, अब प्लांट्स जो होते हैं एक्सचेंज करते हैं गैसेस को थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लीफ के अंडर सरफेस पर। ठीक है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर कॉन्टेक्ट विद
एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। कोई मेथड पूछे तो आपको ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन मेथड, दे कैन गो इनटू एंड आउट द सेल, ठीक है, इनटू एंड अवे फ्रॉम द सेल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करती है एनवायरमेंटल कंडीशंस पर, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो ब्रीथ लेते हैं ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर से, बट एनिमल जो वाटर में रहते हैं वो डायरेक्ट एयर एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते, वो घुली हुई डिजोल्व फॉर्म में, घुली हुई फॉर्म में ऑक्सीजन लेते हैं। वो किस में घुली होती है? वाटर में, क्योंकि एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट वाटर में रहते हैं और वाटर की ऑक्सीजन कैसी होती है? डिजोल्व फॉर्म में होती है, तो वो उस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। आपने एक्वेरियम में फिश को देखा होगा, फिश बहुत जल्दी सांस लेती है, फटाफट अपने मुंह को, अपने माउथ को ओपन क्लोज करती है। वो इस वजह से उसे डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन लेती है वाटर से, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अब देखिए ह्यूमन क्या करते हैं? एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से एयर को इनटेक लेते हैं, ठीक है। एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल, एयर क्या करते हैं बेटा? यहाँ देखिए बच्चों, एयर नोज के थ्रू यहाँ से जाती हुई देखिए, ये देखिए फेरिंग्स, लैरिंग्स, दैट ट्रेकिया, दैट इज विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप को हिंदी में बोलते हैं श्वास नली, ठीक है, विंड पाइप, जिसे ट्रैकिया भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? रिंग होते हैं, ठीक है। रिंग से एयर कोलैप्स नहीं करती, ठीक है। ये जो ट्रैकिया है फिर आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई फर्दर कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और ब्रोंकियोल्स लास्ट में टर्मिनेट हो जाते हैं कि इसमें एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में, छोटे छोटे आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर फूले फूले से आपको दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ी सी नोट्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है ये इस तरह से माइक्रोस्कोपिक डायग्राम दिखाया गया है, दैट इज एल्वियोलाई। अब होता क्या है बच्चों, जो एयर नोज के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ठीक है, इस तरह से आके वो ब्रोंकाई, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई पे आ जाती है, ठीक है। अब क्या होता है? एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लंग्स से बाहर ब्लड में ट्रांसफर कर दी जाती है, और जो हमारी बॉडी में हम जो खाना खाते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जो हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन होता है, वो ब्लड पूरी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इन लंग्स के पास आ जाता है। अभी ये आता है जिस तरह से ट्रेन में कुछ पैसेंजर उतरते हैं, कुछ पैसेंजर चढ़ते हैं, उस तरह से जो हीमोग्लोबिन है, आपका ब्लड है, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स के पास आया है, तो वो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेकर अपने ऊपर बैठा लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एल्वियोलाई में ट्रांसफर कर देता है। आई रिपीट अगेन, जो ऑक्सीजन नाक के थ्रू यहाँ तक पहुंची है, ब्लड ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई तक पहुंचा देता है। एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया और नोस्ट्रिल से होते हुए हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है बच्चों। एक बात और, जिस तरह से हम जब सांस लेते हैं तो आपने नोट किया होगा हमारी चेस्ट थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, तो जिस तरह से आप एक गुब्बारे में ब्लो करते हो, एयर भरते हो, तो गुब्बारा बड़ा हो जाता है, फिर गुब्बारे को छोड़ते हो, एयर बाहर निकल जाती है, तो गुब्बारा वापस छोटा हो जाता है। तो उस तरह से बच्चों ये डायफ्राम है, जब इसमें एयर आती है तो ये डायफ्राम जो इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये फ्लैट हो जाता है, इस तरह से ये फ्लैट हो जाता है, तो इसमें बहुत सारी एयर भर जाती है, और जब हम एयर को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है, क्योंकि अब एयर है अंदर नहीं है, तो अब एयर के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए था, तो ये फ्लैट हो जाता है। अब एयर को तो बाहर निकाल रहे हैं हम, इसलिए ये वापस अपनी जगह पर पहुंच जाता है, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान है, आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। एक तरफ रिब्स दे रखी हैं कि ये जो एल्वियोलाई और ये सब लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर रिब्स होती हैं, ठीक है। तो एक तरफ डायग्राम में आपको ये स्मूथ दिखाया ताकि रिब्स दूसरी तरफ दिखाई है, और एक तरफ भी आपको इसकी एनाटमी, इसकी स्ट्रक्चर दिखाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका रेस्पिरेशन
हो गया है। जो मैंने आपको समझाया है सेम टू सेम आप इन लाइंस में पढ़ सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सेम टू सेम आपका इस पैराग्राफ में लिखा है। आप इस वीडियो को 2 बार सुनिए और देन ये पैराग्राफ पढ़िए, आपका बिल्कुल क्लियर होगा 100%। राइट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।